हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट से, और एक हल्का सा कर्व होता है और एक लाइन सेगमेंट होता है। अब बैटरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको बैटरी रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी है, और ये कैपेसिटर है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये एक पोलराइज कैपेसिटर के लिए यूज होता है और ये न्यूट्रल कैपेसिटर के लिए, मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले से पता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कैपेसिटर का एक्चुअल में यूज क्या है, आया क्यों, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और जब भी हमें चाहिए तो चार्ज सप्लाई करेगा, बट चार्ज तो बैटरी भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे हमें हाई करंट चाहिए होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जैसा आप समझ लीजिए कि फोटोग्राफी फ्लैश, अगर अपने पास फोटोग्राफी फ्लैश है, इसमें क्या होता है कि एक बैटरी होता है, कैमरे में लगा होता है, बैटरी चार्ज करता है कैपेसिटर को, और जब भी हमें क्लिक करना होता है तो क्विकली डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो हाई करंट मिलता है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। या फिर एक और एग्जांपल है, आप कह सकते हैं डिफिब्रिलेटर। हॉस्पिटल में यूज होता है अगर पेशेंट डाइंग है और क्विकली इलेक्ट्रिकल शॉक देना है तो इसको डिफिब्रिलेटर को यूज करते हैं। उसमें भी यही प्रिंसिपल होता है कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटर का यूज आ जाता है। बैटरी में प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी में अगर हाई करंट ड्रॉ करेंगे फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल तो बैटरी फट जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी में जो करंट होता है वो बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन पे होता है। अगर आपको हाई करंट चाहिए तो केमिकल रिएक्शन फास्ट कराना पड़ेगा, और वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। इनफैक्ट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स जो बनाया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट और कुछ ऑर्गेनिक खाद वाद मिला के बनाया जाता है। तो ये है, आजकल तो कैपेसिटर हर जगह है, माइक्रोफोन में है, स्क्रीन टच में है, कीबोर्ड में है, जहाँ पे उसकी कैपेसिटेंस वेरी करता है और उसको सिग्नल के फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं। तो यह है कैपेसिटर। अब किसको कैपेसिटर बोल सकते हैं? कैपेसिटर होने के लिए चार्ज स्टोर करना है तो डेफिनेटली कोई मेटल होना चाहिए, मेटालिक ऑब्जेक्ट या कंडक्टर होना चाहिए। तो अगर अपने पास एक कंडक्टर है और हमने चार्ज दिया तो होगा क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अपने पास एक कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज सप्लाई कर दिया। चार्ज सप्लाई करते ही आसपास के रीजन में फील्ड बनाएगा और इसमें एनर्जी स्टोर होगा। जब भी इसके पास चार्ज होगा तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा सरफेस का पोटेंशियल बढ़ेगा, या जिस रेफरेंस से हम इसको मेजर कर रहे हैं इसका पोटेंशियल, उनमें डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि चार्ज सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हम एक कांस्टेंट यहां पे लाएंगे, C इंटू V। इसी कांस्टेंट को अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस है किसी ज्योमेट्री या किसी अरेंजमेंट के लिए, जैसे पहले से अपने को पता है कि ऐसे अरेंज किया हुआ है कंडक्टर, या ज्योमेट्री पता है, उसके लिए ये फिक्स होगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा। ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस पे। ऐसा इसलिए क्योंकि कैपेसिटी इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर क्या मटेरियल कितना अमाउंट में रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके पास बोतल है, 2 लीटर का बोतल है, उसको आपने हाफ फिल किया तो भी उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, फुल फिल किया तो भी उसकी कैपेसिटी 2 लीटर ही है। और एक्चुअल में जब भी हम किसी अरेंजमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये एक कांस्टेंट ही आएगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे बैलेंस करेगा अपने आप को कि ये रेशियो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा अपने पास। कैपेसिटेंस का यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट फैराड है, माइकल फैराडे के नाम पे है। यूनिट इज
फैराड F से रिप्रेजेंट करते हैं। काफी महान साइंटिस्ट थे और कितने बड़े आदमी थे इसका अंदाजा थोड़ी देर में हो जाएगा। चलिए एक सवाल करते हैं कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का हम कैपेसिटेंस निकालते। चलिए तो अर्थ का कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। तो हमने मान लो कि अर्थ को सप्लाई किया चार्ज हमने क्यू, और वैसे भी अर्थ कंडक्टर ही माना जाता है, तभी तो हम अर्थिंग करते हैं। अर्थ को हमने सप्लाई किया चार्ज क्यू, तो ये एक स्फीयर है और इसका कैपेसिटेंस अपने को लिखना होगा तो Q अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ कैसे लिखेंगे? अगर पोटेंशियल लिखना हो तो पोटेंशियल लिखेंगे KQ/R, वेयर K इज 1/4πε0। न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे KQ/R, ये हो जाएगा R/K। ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, 6400 × 10⁻³ अपॉन 9 × 10⁹। इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 564/9 × 10⁻⁻⁴। ये अपने पास आ जाएगा 7.1 × 10⁻⁴ और 0.7 × 10⁻³ फैराड। तो अर्थ का कैपेसिटेंस आया अपने पास 0.7 × 10⁻³ या बेसिकली हमने ऐसे क्यों कन्वर्ट किया ताकि इसको बोलने में आसानी हो। हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0.7 और 10⁻³ को हम बोल सकते हैं मिली फैराड। तो आप देखिए कि अर्थ का साइज कितना बड़ा है और जब इसका कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया तो वो मिली फैराड में आया। इवन 1 मिली फैराड भी नहीं है। इसका मतलब कि 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। 1 फैराड जनरली कैपेसिटर होते नहीं है, वैसे आजकल आने लगे हैं मार्केट में सुपर कैपेसिटर के नाम से, बट प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर हमारे मदरबोर्ड में या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में लगते हैं वो नैनो फैराड, माइक्रो फैराड या पिको फैराड में होते हैं। फैन के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है वो पिको फैराड में होता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि पिको फैराड का मतलब है 10⁻12 फैराड, और अगर नैनो फैराड बोला जाए तो इसका मतलब है 10⁻9 फैराड, और अगर माइक्रो फैराड बोला जाए तो इसका मतलब है 10⁻6 फैराड। और मिली फैराड रेयरली यूज होता है, इसका मतलब है 10⁻³ फैराड। तो आप समझिए कि अर्थ की कैपेसिटेंस 1 मिली फैराड भी नहीं है। इसका मतलब 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। इसीलिए मैंने बोला था कि माइकल फैराडे बहुत बड़े आदमी थे। क्या हम किसी भी मेटल को कैपेसिटर बोल सकते हैं या किसी कंडक्टर को कैपेसिटर बोल सकते हैं? देखिए, अगर किसी मेटल को हमने चार्ज दिया तो इसके आसपास फील्ड लाइंस बन जाएगी। फील्ड लाइंस बन जाएगी जिसमें एनर्जी को स्टोर हो जाएगा। मेटल को हमने चार्ज दिया, इसके आसपास फील्ड लाइन बन गया और एनर्जी स्टोर हो गया। लेकिन इसको सर्किट में यूज करने में 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर मदरबोर्ड में यूज करेंगे तो आसपास के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से ये इंटरफियर करेगा, क्योंकि इसके फील्ड लाइंस बाहर है पूरे स्पेस में। पहला प्रॉब्लम तो ये है, उसके साथ पंगे करेगा आसपास। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर अपन इसको सर्किट में यूज भी करना चाहते हैं तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अपन इसको डायरेक्ट इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज कंजर्वेशन होल्ड नहीं हो रहा, सर्किट तो कंप्लीट है नहीं। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्ट में एक अलग पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने एक पाथवे बना दिया। तो ये प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम। इसीलिए एक सिंगल कंडक्टर को तो हम कैपेसिटर नहीं बोल सकते।
तो समझदार लोगों ने कहा कि ठीक है, अपन दो कंडक्टर को लेते हैं और दोनों पे चार्ज दे देते हैं। तो अपन ने क्या किया, दो कंडक्टर ले लिया और दोनों पे चार्ज दे दिया Q1 Q2। अब इन दोनों के बीच में फील्ड लाइंस बनेगी, एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। और इसको कभी भी सर्किट में यूज करना है तो आराम से इसको सर्किट में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो कैपेसिटर का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो अब आया, लिखिए, when two conductors are kept in vicinity of each other, the arrangement is called capacitor. When two conductors are kept in vicinity of each other, the arrangement is called capacitor. देखिए, कैपेसिटर को चार्ज जनरली जब भी करेंगे तो बैटरी से करेंगे। तो जब भी बैटरी से करेंगे तो जैसे सपोज कीजिए इसको हमने चार्ज किया, ये कैपेसिटर है, इसको अपन बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर क्रिएट होना चाहिए तो क्या होगा, यहां से ये बैटरी क्या करेगा, चार्ज निकालेगा और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस बन जाएंगी और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जनरली हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसके दोनों प्लेट पे ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। बट हो ये भी सकता है, इसको भी कैपेसिटर ही बोलेंगे, बट जनरली अपने पास ऐसा सिचुएशन है। तो इस तरह के सिचुएशन में कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैपेसिटेंस अगर यहां पे डिफाइन करना है तो अपन क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। Q क्या है, Q क्या है, अगर आप सिंपल तरीका याद रखो कि अगर इसको शॉर्ट कर दें तो कितना चार्ज फ्लो होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि Q नेट चार्ज है तो नेट चार्ज तो यहाँ पे 0 है, नेट चार्ज नहीं है। इन दोनों को शॉर्ट करने पे कितना चार्ज फ्लो होगा वो Q है, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर। तो लिख लेते हैं इसको, उसको चार्ज बहुत सारा दे दें, इनफाइनाइट दे दें, तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जैसे अगर कंडक्टर को हमने चार्ज देते हैं, ये अपने पास कंडक्टर है और हमने इसको चार्ज देते हैं, जब हमने इसको चार्ज दिया तो इस पर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा और यहाँ पे फील्ड भी बढ़ेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड है, where sigma is the local charge density at any given point। तो ये होगा क्या, अगर आपने चार्ज सप्लाई करते गए तो जैसे ही ये फील्ड की वैल्यू एयर में 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर होगा, 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर होगा या 3 मेगा वोल्ट पर मीटर होगा, तो बिजली गिर जाएगी। मतलब आसपास का सराउंडिंग मीडियम जो है वो कंडक्टिंग हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया एयर में 3 मेगा वोल्ट पर मीटर, तो क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा। आप इसको चार्ज देते रहेंगे, ये सारा चार्ज सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा, तो फिर से कैपेसिटेंस लिमिटेड हो गया। क्यों ऐसा होता है इसको थोड़ा समझते हैं। जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो एयर जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, या इसको बोले तो नॉन पोलर है। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें प्लस माइनस सिंबल से, जो आसपास के एयर होंगे जब फील्ड इंक्रीज होगा तो उसको पोलराइज करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस वाला क्या करेगा, निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव सेंटर इधर आ जाएगा। अगर आपने इस फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो ये कभी ना कभी ये टूट जाएगा। जैसे ही एयर मॉलिक्यूल टूटेगा
नेगेटिव चार्ज रश होंगे सरफेस पे और पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस इस पे इधर फोर्स लगाएगी, मतलब सराउंडिंग में करंट आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज सरफेस पे जाएगा वो इसको बैलेंस करेगा, जितना आप एक्स्ट्रा चार्ज देंगे उसको बैलेंस करेगा, इसीलिए इसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता लिमिटेड हो जाएगी। दूसरा फैक्टर मतलब एयर का जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है इसकी शेप, साइज और ज्योमेट्री। अगर आप शेप चेंज कर देंगे, सेम पोटेंशियल पे हो सकता है कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर ले। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, ये डिपेंड करता है कि शेप कैसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो वहां से लीक कर सकता है चार्ज, तो फ्लैट सरफेस पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। शेप, साइज और ज्योमेट्री, साइज अगर बढ़ा देंगे चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा। तो इन दो फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब फाइनल पॉज कर